इसी विधानसभा के गुलाम सरवर साहब तो माइक पे, जिंदगी जीना है तो कुछ हुनर पैदा, जिंदगी जीना है तो कुछ हुनर पैदा कर, सूखती नदियों में पानी की लहर पैदा कर, रेत के मैदान भी हर हो जाएंगे, हर घर में असदुद्दीन अवैसी पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दाइस पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मंच पे तशरीफ फरमा बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे हरदिल अजील MLA माजिद हुसैन साहब, आदिल हसन आजाद साहब, नदीम भाई, राना रंजीत भाई, तमाम MIM के जिम्मेदार हजरात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुन रही हमारी माओ बहनों, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे कायद को सुनने के लिए इतनी तादाद में इतने वक्त से यहाँ पे मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अपने 22 विधानसभा के तमाम तर लोगों की तरफ से अपने कायद का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे दर्द की लड़ाई को लेके आगे बढ़ा है। हम लोग आपके साथ हैं। क्या हम लोग साथ हैं ना असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ? पता है ना आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जो आपकी लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ रहा है, अब आपको उनके साथ खड़ा होने के लिए दावत देने आए हैं। तमाम तर लोग MIM के साथ खड़ा हो जाइए। गलत बात है, कुर्सी रखिए। आप तमाम नौजवानों से मैं दरखास्त करते हैं कि आपके हरदिल अजीज लीडर आपके बीच हैं, आप इत्मीनान से उनकी बात सुनिए। बस चंद बातें आपसे कह के मैं रुख्सत ले लेता हूं कि इस वक्त मुल्क की सियासत में आपको एक रहनुमा की जरूरत है। वो रहनुमा आपके साथ सामने खड़ा है। बस आइए हम सब मिलकर उसको मजबूत करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपना पूरा वक्त अपने सदर को देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। 22 के गयूर नौजवानों, पड़ोसी विधानसभा के भावी प्रत्याशी भाई गुलाम सरवर साहब को बोलूंगा मैं आप माइक पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब, नमस्कार। डाइस पे तशरीफ फरमा हम सबों के दिलों का धड़कन, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हमारी आवाज अलहाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार असेंबली में शेर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, महाराष्ट्र के शेर जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे बहुत ही मोहतरम MLA माजिद भाई, डाइस पे तमाम तर MIM के मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदार हजरात और आज के इस विशाल जनसभा में हमारे तमाम तर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मजलिस के दीवानों, मैं आप तमाम लोगों का आज के इस जनसभा में जो जज्बात देख रहा हूं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि अभी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटा पहले आपके इस भाई, इस बेटा को 22 विधानसभा से प्रत्याशी के लिए घोषणा किया गया है। मैं आप तमाम लोगों से दुआ लेने के लिए, आपका समर्थन लेने के लिए आपके बीच खड़ा हुआ हूं। क्या आप लोगों की दुआ मुझे मिलेगी? क्या आप लोगों का समर्थन मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को गवाह रख के एक वादा करता हूं
कि जिस तरह से हम पे भरोसा आज MIM के सदर जताए हैं, उसके भरोसे का कभी खून नहीं होने दूंगा। जो पिछले दिनों हुआ है, कुछ लोग आए मौके की तलाश में और मौका भी मिला उसको, और आप लोगों ने भरोसा भी दिया उस पर, लेकिन आपके भरोसे का खून किया उसने, आपके विश्वास को तोड़ा। ना सिर्फ पार्टी का नुकसान किया बल्कि सीमांचल का बड़ा नुकसान किया, चूंकि मुद्दत से ये सीमांचल कहीं ना कहीं सबसे पीछे जाके खड़ा हो चुका है। ये सीमांचल की जनता आजादी के बाद से ही, जब से बिहार असेंबली का चुनाव का सिलसिला चला, तो ये सीमांचल की जनता जिसको भी वोट किया उसी की सरकार बनी। लेकिन अफसोस की बात है, वोट आपका हुआ, सरकारें आपके वोट से बनी, लेकिन आपका कुछ नहीं हो सका। आपके गांव, आपकी सड़कें नदियों के जद में जा रही है, लेकिन उसको ना तो मुआवजा मिलता है, ना उन सड़कों को बचाने का कोई काम होता है। आपके यहाँ जो पुल बन रहा था, अधूरा पुल 15-15 साल तक लटकता रहा, लेकिन आपने पिछले दिनों असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया, अख्तरुल ईमान साहब को मौका दिया, तो वो काम पूरा किया गया जो 15 साल से पूरा नहीं हो रहा था। बस हम चंद बातें आपसे एक अर्ज करके अपनी जगह ले लूंगा, चूंकि आपको अपने सदर को सुनना है। देखिए, मुद्दत के बाद एक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी काबिलियत रख दिया है, सारी काबिलियत कूट कूट के भर दिया है, जो बैरिस्टर हैं, जो निडर हैं, जो बेबाक हैं, जो अपनी बात को हर जगह रखना जानते हैं, ये एक उम्मीद बन के पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के सामने आया है। अब बारी हम लोगों का है कि हम लोग इसको मजबूत करें या नहीं करें। क्या हम लोग इसको मजबूत करेंगे? तो अपना हाथ उठा के समर्थन दीजिए और अपने सदर साहब को हम लोग ये भरोसा देके भेजिए कि अब किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। सर, आपको ये सीमांचल की जनता आपको इतना सीट देगी जितना शायद दूसरे लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोग सीमांचल से एक मजबूत समर्थन के साथ अगर बिहार असेंबली में गए तो यकीन जानिए 70 साल का हिसाब हम लोग वहां चुकाएंगे। इसी वादे के साथ हम आपसे आपका दुआ लेके रुखसत होते हैं और आपसे अपील करके जाते हैं, कोई कुलैया, कोई सुरजापुरी नहीं कीजिएगा। इस वक्त सभी चीजों से ऊपर उठना होगा, ना हिंदू मुसलमान कीजिएगा, इसलिए कि आपका इलाका पूरी तरह से बीमार इलाका है और उसका इलाज अगर किसी पार्टी के द्वारा हो सकता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब आपके सामने में शेर बिहार, जिन्होंने आपने 94,000 वोट से पिछले बार विधान